नमस्कार साथियों, सभी को धुलंडी का राम राम। आप सबको जानकर बहुत ही हर्ष और खुशी होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी से चित्तौड़गढ़ लोकसभा से मेरा टिकट फाइनल हो गया है और मैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से राइट टू रिकॉल पार्टी के जो प्रस्तावित कानूनों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाला हूं, जिनमें मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की मांग पर जनमत संग्रह के कानून को सबसे ऊपर रखा है। इसमें मैं सबसे पहला जनमत संग्रह करवाना चाहता हूं अफीम की खेती को लाइसेंस फ्री करवाने के लिए। जैसे ही मैं अगर लोकसभा क्षेत्र चुनकर जाता हूं तो संसद में मेरी सबसे पहली जो मांग उठेगी वो अफीम की खेती को लाइसेंस फ्री करवाने के लिए होगी और इसी मांग को मैं अपने पैम्पलेट में भी रखूंगा और मतदाताओं में प्रचारित करूंगा और अधिक से अधिक मतदाताओं तक इस बात को पहुंचाने के लिए कार्य करूंगा कि अफीम की खेती को लाइसेंस फ्री करवाने के लिए जनमत संग्रह हो और बहुसंख्यक मतदाता इस जनमत संग्रह में लाइसेंस फ्री के लिए हाथ दर्ज करते हैं तो इस खेती को सरकार को भी लाइसेंस फ्री करना चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा, या आप गूगल पे सर्च कीजिए तो वहाँ से भी काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। दूसरा मेरा सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग करवाना, क्योंकि ईवीएम में वोट चोरी संभव है या अधिकतर मतदाताओं का इस पर विश्वास नहीं है, तो बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर से मतदान होने पर बैलेट बॉक्स चोरी हो जाते हैं या बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, तो सारी समस्या प्रशासनिक समस्या है, वो कोई चुनावी प्रक्रिया की समस्या नहीं है। उसमें प्रशासन की कमजोरी दिखती है कि पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से अनैतिक लोग बूथ पे कब्जा कर लेते हैं या बैलेट बॉक्स चुराते हैं, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन मजबूत करना चाहिए और प्रशासनिक सुधार करना चाहिए, जिसमें बूथ पे सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा सकते हैं और भी कई तरह के प्रशासनिक सुधार करके इस लूट को रोक सकते हैं। लेकिन ईवीएम में जो वोट चोरी होती है वो किसी को पता ही नहीं लगती। यहाँ तक कि प्रोसीडिंग ऑफिसर या जो भी चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, राज्य लेवल के अधिकारी, किसी को इस लूट के बारे में पता नहीं लगता कि ईवीएम में वोट चोरी हो रहा है। तो इस तरह से ईवीएम में वोट चोरी हो सकता है और इसका पता केवल जिसने इसका प्रोग्राम लिखा है या जिसने इस प्रोग्राम को समझा है वही आदमी पता लगा सकता है कि इस प्रोग्राम में वोट चोरी संभव है या नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू वोट चोरी हो सकती है और उस चोरी को छिपाने के लिए वीवीपैट का जो कांच है वो काला लगाया हुआ है, तो काले कांच से वो चोरी आसानी से छुप जाती है और ईवीएम निर्दोष साबित हो जाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा वो है वोट वापसी प्रधानमंत्री कानून। अगर प्रधानमंत्री का काम पसंद नहीं आए मतदाताओं को या उसके द्वारा लिए गए फैसले से मतदाता खुश नहीं है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, कृषि कानून, इस तरह के गलत कानून लगाने पर बहुत सारे मतदाता प्रधानमंत्री से नाखुश होते हैं, लेकिन नहीं चाहकर भी उन्हें उस प्रधानमंत्री को 5 साल तक झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प नहीं उनके पास कि वो 5 साल के दौरान प्रधानमंत्री की जगह किसी दूसरे सांसद को बिठा सके। तो इसके लिए मैंने वोट वापसी प्रधानमंत्री कानून प्रस्तावित किया है। यह कानून लागू होने पर मतदाता किसी भी दिन अन्य सांसद को प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपना समर्थन दे सकेंगे और इसके लिए उनको ये कानून लागू होने पर हर मतदाता को वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तो अपनी वोट वापसी पासबुक का उपयोग करके मतदाता प्रधानमंत्री को पद से निकालकर किसी अन्य सांसद को पद पर लगाने के लिए अपनी मांग रख सकेंगे। इसके बाद जो मेरा तीसरा कानून वो इनिशिएटिव का है कि अगर किसी भी अच्छे कानून का ड्राफ्ट बनाकर एक निश्चित संख्या में मतदाता मांग करते हैं
तो उस मांग के ऊपर सरकार जनमत संग्रह करवा के उस कानून को लागू करे। तो ऐसा करने से काफ़ी आसानी से अच्छे अच्छे कानून देश में लागू होने लगेंगे और नागरिकों की समस्याएं काफ़ी कम होती जाएगी। इसके अलावा भारत के कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का अधिकार है वहाँ के नागरिकों को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी सरकार ऐसा एक जनमत संग्रह कराए। इसे दोबारा से सुने आप, जनमत संग्रह कराएं और उस जनमत संग्रह में 55% से अधिक मतदाता, कुल मतदाताओं का 55% से अधिक मतदाता अगर कुर्ग बंदूक कानून को अपने जिले में लागू करने की सहमति प्रदान करते हैं तो सरकार इस कानून को उस जिले में लागू करें। और ये कुर्ग बंदूक कानून जनमत संग्रह से लागू होना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, ऐसे युद्धों से बचाव के लिए हथियारों का निर्माण बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक नागरिकों को हथियारों की टेक्नोलॉजी बताना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ये कुर्ग बंदूक कानून एक वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा मेरा एक प्रस्तावित कानून टीसीपी है, पारदर्शी शिकायत प्रणाली, जिसमें लागू होने पर आसानी से नए कानून नागरिक पास करवा सकेंगे और सरकार कोई भी कानून लाएगी तो उस पर जनमत संग्रह करवाएगी। कोई भी मतदाताओं की शिकायत है सरकार के खिलाफ तो शिकायत भी पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखी जाएगी। इस तरह के 8-10 मुद्दे मैंने अपने चुनावी मुद्दे रखे हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। तो आप सभी मतदाता अधिक से अधिक समर्थन करें मेरा और इन कानूनों के बारे में अपने आसपास के अधिक से अधिक मतदाताओं को बताएं। इन कानूनों की अधिकतर जानकारी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैनिफेस्टो को भी मैंने लिंक दिए, तो वहाँ से आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं। दूसरा है, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महात्मा विजय सिंह पथिक जी ने एक पुस्तक लिखी थी, चुनाव पद्धतियाँ और जनसत्ता। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि उस पुस्तक को आप सभी पढ़ने का कष्ट करें, उससे पढ़ें आप। और चुनावों के बारे में, राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है उस पुस्तक में। मेरा आग्रह है हर मतदाता को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके बाद वो पुस्तक का भी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर है पोस्ट में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।